नमस्कार। आप सभी का स्वागत है द हिस्ट्री यूट्यूब चैनल में। हम बात करेंगे इतिहास लेखन, प्राचीन भारतीय इतिहास लेखन की परंपरा और प्राचीन भारतीय इतिहास लेखन की परंपरा में कल्हड़ का इतिहास लेखन। दोस्तों, कल्हड़ की राजतरंगिणी को भारतीय इतिहास में प्रथम ऐतिहासिक ग्रंथ के रूप में माना जाता है। अब देखते हैं कि इसके पीछे क्या वजह है। यहाँ पर सामान्य रूप में हम कल्हड़ और उसकी रचना का सामान्य परिचय दे रहे हैं, इसलिए इसमें समझाने जैसा कुछ है नहीं, तो हम सामान्य रूप में आपको पढ़कर सुनाएंगे। आपको करना ये है कि स्क्रीन पर ध्यान से देखिए और अपने कानों को लगाकर केवल ध्यान से सुनिए, क्योंकि कई बार हम चीज़ों को ध्यानपूर्वक सुनकर भी समझ सकते हैं। आइए समझने का प्रयास करते हैं कि कल्हड़ की राजतरंगिणी में ऐसा क्या था कि इसे भारतीय इतिहास का पहला ऐतिहासिक ग्रंथ होने का दर्जा प्राप्त है। आइए शुरुआत करते हैं। पूर्व मध्यकालीन भारतीय इतिहास के पृष्ठों में कल्हड़ द्वारा लिखित तत्कालीन कश्मीर के इतिहास राजतरंगिणी का अत्यंत ही महत्वपूर्ण स्थान है। राजतरंगिणी मध्यकाल में अरबी फारसी के ऐतिहासिक तथा साहित्यिक ग्रंथों के बीच अकेला एकमात्र ऐसा भारतीय ग्रंथ है जिसमें प्रमाणित ऐतिहासिक जानकारी उपलब्ध होती है। कल्हड़ मूलतः कश्मीर का निवासी था, इसलिए उसने अपने इतिहास लेखन राजतरंगिणी में 17वीं से 12वीं शताब्दी तक के कश्मीर के इतिहास पर अपनी लेखनी केंद्रित रखी। इतिहास लिखने से पूर्व कल्हड़ ने क्या तैयारी की थी? कल्हड़ ने अपने इतिहास लेखन के लिए किस प्रकार के साक्ष्यों को जुटाया, हम जानने का प्रयास करते हैं। कश्मीर का इतिहास लिखने से पूर्व कल्हड़ ने कई समय तक ऐतिहासिक ग्रंथों एवं अन्य प्रमाणित स्रोतों के माध्यम से सामग्री ही संग्रहित एवं चयन करने का प्रयास किया। साथ ही कल्हड़ ने राजतरंगिणी के आरंभिक पृष्ठों में इतिहास लेखन के नियमों एवं रीति रिवाजों को भी समझाने की चेष्टा की है। इस संबंध में कल्हड़ स्वयं लिखते हैं कि इस ग्रंथ की रचना पूर्ण करने में उसने 11 प्रमुख लेखकों एवं अपने समय के पूर्व ऐतिहासिक पुस्तकों, विभिन्न राजाओं के फरमानों, आदेशों आदि के अध्ययन से यह ऐतिहासिक जानकारी जुटाकर इस ग्रंथ की रचना की है। इसलिए मूर्धन्य इतिहासकार यानी कि जो प्रमुख इतिहासकार हैं डॉक्टर R.C. मजूमदार, वे कल्हड़ के विषय में लिखते हैं, राजतरंगिणी ही प्राचीन भारतीय साहित्य का एकमात्र ऐसा ग्रंथ है जिसे यथार्थ रूप में प्राचीन एवं मध्यकालीन भारत के आरंभ का ऐतिहासिक ग्रंथ कहा जा सकता है। राजतरंगिणी के लेखन का समय हम देखें तो विभिन्न विद्वान, इतिहासकार एवं शोधकर्ताओं का मानना है कि यह ग्रंथ 1148 से 1150 ईस्वी के मध्य लिखा गया होगा, क्योंकि इसमें 7वीं शताब्दी से 12वीं शताब्दी अर्थात कल्हड़ के समय तक के 500 से 600 वर्ष का इतिहास हमें देखने को यहाँ पर मिलता है। वहीं पर हम देखते हैं कि जो क्षेत्रीय इतिहास लेखन का अनुपम उदाहरण है वह कल्हड़ की राजतरंगिणी में किस प्रकार हमें देखने को मिलता है। यद्यपि कश्मीर में ऐतिहासिक लेखन की परंपरा अथवा अवधारणा पूर्व से ही प्रचलित थी, फिर भी कल्हड़ ने इस ग्रंथ के माध्यम से कश्मीरियों में अपने क्षेत्र के इतिहास के प्रति नवीन भावना का संचय किया था। यही कारण है कि आज भी कश्मीरियों में क्षेत्रीयता की भावना कूट कूट कर भरी पड़ी है और इसी भावना के चलते कश्मीर वासियों में अपने प्राचीन गौरव, प्राचीन परंपरा एवं क्षेत्रीय इतिहास को संरक्षित और सुरक्षित रखने की भावना मौजूद है। दोस्तों, कल्हड़ का इतिहास बोध हम जानने का प्रयास करते हैं कि कल्हड़ के इतिहास में किस प्रकार की जानकारी हमें देखने को मिलती है और कल्हड़ के समझाने का प्रयास करते हैं। कल्हड़ का इतिहास बोध बहुत ही सटीक है। उसकी यह प्रसिद्ध कृति विवरण मात्र नहीं है, बल्कि इसमें उन परिस्थितियों को समझाने का या फिर समझने की ललक है जिसमें वह स्वयं रह रहा था। यानी कि उसने उन परिस्थितियों में इसका निर्माण किया जो परिस्थितियाँ अनुकूल थी इस तरह के ऐतिहासिक ग्रंथ लिखने की। साथ ही इससे हमें यह जानकारी प्राप्त होती है कि किस तरह से एक ऐतिहासिक ग्रंथ लिखा जा सकता है। दोस्तों, कल्हड़ के वंशजों की बात करें तो कल्हड़ जो था वो लाहौर वंश के राजा हर्ष के नज़दीकी सलाहकार थे। दोस्तों, हर्ष नाम के 2 राजा हुए हैं।
पहले राजा हमें वर्धन वंश या फिर पुष्यभूति वंश में देखने को मिलेंगे, जिनके जो प्रसिद्ध साहित्यकार थे बाणभट्ट, जिन्होंने हर्षचरित लिखा। वहीं पर हमें दूसरे हर्ष नामक शासक हमें देखने को मिलते हैं, जो है कश्मीर के शासक, लाहौर वंश के शासक ये हैं। और इनके जो प्रमुख सलाहकार हैं वे हैं कल्हड़, और इनकी राजतरंगिणी के बारे में हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं। इन राजवंशों के बारे में अधिक जानकारी कल्हड़ बिना किसी परेशानी के उपलब्ध करा पा रहे हैं। और इसी तरह जो कल्हड़ को इतिहास लेखन में कई परेशानियों से जूझना इसीलिए नहीं पड़ा क्योंकि वे राजवंश से संबंध रखते थे और राजा के सलाहकार थे। इस तरह उन्हें अपने साक्ष्यों को जुटाने में ज़्यादा परेशानियों का सामना नहीं करना पड़ा। राजतरंगिणी की भाषा शैली की बात करें तो इस ग्रंथ की भाषा शैली मिश्रित थी, जिसमें प्राचीन कश्मीरी, संस्कृत, क्षेत्रीय एवं अरबी फारसी शामिल है, और यह एक संस्कृत ग्रंथ था। काव्य शैली में ग्रंथ की रचना की बात करें तो इस ग्रंथ की रचना काव्य शैली में की गई है। फिर भी यह एक ग्रंथ की रचना काव्य शैली में फिर भी यह एक ऐतिहासिक ग्रंथ है। इसमें 8 सर्ग है। सर्ग का मतलब होता है अध्याय या एपिसोड। इसमें 8 अध्याय है तथा 8000 से अधिक श्लोक शामिल है। साथ ही यह संस्कृत में लिखा गया है। राजतरंगिणी की विश्वसनीयता की बात करें तो कल्हड़ द्वारा लिखित कश्मीर के इस राजतरंगिणी नामक ग्रंथ का 7वीं शताब्दी से पूर्व का भाग विश्वसनीय नहीं है। फिर भी प्राचीन भारतीय इतिहास लेखकों में कल्हड़ ही एकमात्र ऐसा लेखक है जिसने कनिष्क के विषय में भी लिखा है। कल्हड़ ने प्रत्येक राजा के कालक्रम के अनुरूप विस्तृत वर्णन दिया है। कल्हड़ अपनी पुस्तक राजतरंगिणी में जैसे जैसे अपने समय के निकट आता जाता है, वैसे वैसे इतिहास की मात्रा अपने ग्रंथ में ज़्यादा बढ़ती जाती है। कल्हड़ तत्कालीन कश्मीर का भूगोल, समाज, इतिहास, राजनीति एवं समय का पूर्ण चित्र प्रस्तुत करता जाता है। इस तरह इतिहास से हमें कल्हड़ के इतिहास से हमें महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त होती है। यहाँ पर अगला बिंदु आता है कल्हड़ के बाद का इतिहास लेखन। कल्हड़ की मृत्यु के बाद के इतिहास लेखन को उसकी आशानुसार उसके 2 सहयोगी मित्रों जोन राज एवं उसके साथियों द्वारा कश्मीर के इतिहास लेखन को कई समय तक जारी रखा गया, किंतु कल्हड़ जैसी लेखन शैली एवं विश्वसनीयता को वह नहीं दे सके। देखते हैं अशोक की कश्मीर विजय का वर्णन। अशोक के विषय में भी यहाँ पर कल्हड़ की राजतरंगिणी से हमें महत्वपूर्ण जानकारी मिलती है। चूँकि अशोक बहुत पहले इसका शासक था, लेकिन जो कल्हड़ है उसने जानकारी जुटाकर अशोक के बारे में यहाँ पर इतिहास लेखन किया था। कल्हड़ ने कहा कि कल्हड़ की इस राजतरंगिणी से हमें ज्ञात होता है कि सर्वप्रथम अशोक ने कश्मीर पर आक्रमण किया था तथा कश्मीर पर विजय पाई थी। बाद में उसने कश्मीर में बौद्ध संगीति का आयोजन भी कराया था। यहाँ उसने श्रीनगर भी बसाया था। इस कृति में अशोक को मौर्य वंश का प्रथम सम्राट बताया गया है। इससे यह अनुमान लगाया जाता है कि इस समय तक जो चंद्रगुप्त मौर्य थे और बिंदुसार थे, उन्होंने कश्मीर को अपने राज्य में शामिल नहीं किया था। इससे जो कश्मीर के लोगों को लगा कि अशोक ने हमें पहली बार अपने साम्राज्य में मिलाया है, तो यही शासक होगा, इससे पहले के शासक नहीं रहे होंगे। इस तरह से अनुमान हमें यहाँ पर देखने को मिलता है। कल्हड़ के धार्मिक इतिहास लेखन का हम अगर वर्गीकरण करने का प्रयास करें तो धार्मिक एवं पुराण कथाओं के रूप में लिखा कल्हड़ का इतिहास हमें देखने को मिलता है। वहीं दूसरा बिंदु आता है शासन वंशीय प्रलेखों के रूप में कल्हड़ का इतिहास लेखन, जो उसने शासन के शासकों का क्रमबद्ध अध्ययन किया वो। तीसरा बिंदु यहाँ पर जीवन चरित्र के रूप में लिखा इतिहास, उसने अशोक के विषय में महत्वपूर्ण जानकारियाँ दी। साथ ही उसने अशोक के धार्मिक जीवन और उसकी धार्मिक उदारता के बारे में भी उसने लिखा था। दोस्तों, चौथा बिंदु यहाँ पर आता है इतिवृत्त के रूप में लिखा गया इतिहास। उसने वृत्तांत के रूप में भी अपने इतिहास के कुछ अध्यायों को लिखने का प्रयास किया। साथ ही उसने अपने अध्याय को जीवनी के रूप में भी लिखने का प्रयास किया था। दोस्तों, यहाँ पर हम देखते हैं कश्मीर के इतिहास में एक इतिहासकार की सभी विशेषताओं इस तरह हम देखते हैं कि कल्हड़ द्वारा लिखा गया कश्मीर का इतिहास
में एक इतिहासकार की सभी विशेषताएं एवं खूबियां पाई जाती है। इस तरह जो इतिहास लेखन के क्षेत्र में कल्हड़ की रास्ता रंगिनी का योगदान है वह महत्वपूर्ण हमारे लिए भूमिका निभाता है। इस तरह से यह प्रमुख बिंदु समाप्त होता है। दोस्तों, आपको बता दूं कि कल्हड़ का जो इतिहास लेखन है यह 5 नंबर के प्रश्नों में अक्सर पूछा जाता है, इसलिए आपको इसे बड़े लेवल में तैयार करने की कोशिश करनी चाहिए। वीडियो के अंत में बस इतना ही कहना चाहूँगा। कबीर दास जी कहते हैं, गुरु समान दाता नहीं, याचक सीप समान, तीन लोक की संपदा सो गुरु दीने ही दान। मतलब आप पूरा संसार भी अगर गुरु को दान कर दें तो कम पड़ेगा। गुरु के समान कोई भी देने वाला नहीं है। इसी तरह गुरु का सम्मान कीजिए, और जिससे अगर एक शब्द का ज्ञान भी प्राप्त होता है तो वो भी आपके लिए गुरु है। तो फिर मिलेंगे अपने अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार। जय हिंद।